नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी आगर मालवा की, जहां श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर आगर नगर शिव भक्ति में सराबोर हो गया। साथ ही बात होगी बालोद की, जहां वीर बलिदानी गुरु बालक दास जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आगर मालवा से है, जहाँ श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर आगर नगर पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा नजर आया। राजाधिराज बाबा बैजनाथ महादेव चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी में करीब 1.25 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। कलेक्टर डॉक्टर श्वेत सिंह मीणा ने सपति को पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बाबा बैजनाथ का जल अभिषेक और पंचामृत अभिषेक कर जिले की सुख समृद्धि की कामना की। शाही सवारी से पहले सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत, कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों और मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों ने पूजन अर्चन और महाआरती की। इसके बाद पालकी को कंधा देकर शाही सवारी रवाना की गई। मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि जिला जेल के सामने जेल विभाग की टुकड़ी ने भी सलामी दी। आगरमालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जोधपुर वार्ड में वीर बलिदान गुरु बालक दास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष रामू अरोरा सहित समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। गुरु घासीदास जी के दूसरे बेटे गुरु बालक दास जी ने सतनाम की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सतनामी समाज द्वारा 18 से 30 अगस्त तक उनकी जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पेंडरवानी की जय सतनाम बालिका पंथी पार्टी ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। समाज के लोगों ने वीर बलिदानी गुरु बालक दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वो अच्छे से पूरे परिवार जानता है। शशि बहन जी बैठी है, उनको भी मालूम है। रमेश भैया बैठे हैं, डॉक्टर टंडन। 25 साल से 27 साल का राजनीतिक संगठन में रहा हूँ। भाजपा का जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री रहा। मैं सबको जानता हूँ, धार्मिक समस्याओं को जानता हूँ। और आप लोगों ने जो आशीर्वाद वोट में मुझे दिया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतने वाला जनप्रतिनिधि था तो वो आपका रामू रोहरा था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। ये आशीर्वाद है, इसी का ही प्रताप है, इतने काम मिल रहे हैं। अभी माननीय रमेश जी ने मांग की है एक शेड के लिए। बरसात के समय में आप लोग टेंट वेंट लगा के बैठे हो और बाबा गुरु घासीदास जी सबको दे रहे हैं। ये सब वही तो करा रहे हैं, मैं नहीं करा रहा हूं कुछ भी। ये बाबा का आशीर्वाद है, इसलिए हो रहा है। मन के एक समान जब हम बोलते हैं तो समझिए हम सब एक हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बाबा का बताया हुआ ज्ञान एक है और हम सब एक हैं। इसलिए विकास के काम हो रहे हैं और आने वाले समय में विकास के काम होंगे। चाहे वो हॉस्पिटल देख रहे हो, उसको बड़ा हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य रखा है, वो भी बनेगा। उसके लिए भी 38 करोड़ रुपए पास हो जाएंगे। लेकिन इतने करोड़ों की बात हो रही है और करोड़ों के काम भी दिखने चाहिए, वो दिखने लग रहे हैं। एक शेड की मांग आप लोगों ने की है, तो मैं यहाँ मंच से वहाँ कितना फीटर है तो उसमें 10 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए आपको उसमें देगा। उसके लिए आप कभी भी प्रस्ताव बना लो, उसके लिए मैं स्वीकृति आज यहाँ से दे देता हूँ। बाबा घासीदास जी का दिया सब कुछ है। परम पूज्य बाबा घासीदास। धमतरी छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की अजयगढ़ बीट में रात्रि गश्त के दौरान वन अमले ने अवैध रूप से सागौन काटने की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीट गार्ड प्रदीप कुमार प्रभाकर और सुरक्षा श्रमिक ने जंगल में कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर निगरानी की, जहां सागौन के 3 कटे लट्ठे, आरी का ब्लेड और बाइक बरामद हुई। वन अमले के पहुंचने से पहले संबंधित व्यक्ति मौके से फरार हो गए। वहीं बरामद सामग्री जब्त कर वन विभाग ने आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बारिश के बावजूद वन विभाग की लगातार रात्रि गश्त के चलते लकड़ी चोरों की कोशिश नाकाम हुई। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पवई के ग्राम करही में सोमवार 24 अगस्त को इंद्रभान सिंह और साथियों के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं पत्नी नदी से पवित्र जल लेकर यात्रा में शामिल हुए। कांवड़िए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ माता कलेही मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालु दाही खेरा स्थित भूमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा यात्रा मार्ग शिवमय नजर आया। हम लोग माँ कलेही धाम से पवित्र नदी पत्नी नदी का जल भूमेश्वर भोलेनाथ में चढ़ाते हैं। हम लोग ग्राम करही से आते हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर है तो माँ कलेही धाम। वहाँ से पवित्र पत्नी नदी का जल डाही घेरा भूमेश्वर भोलेनाथ में चढ़ाते हैं। हम लोग पिछली
साल से चढ़ाते हैं जल। वहाँ प्राचीन मंदिर है, शिव जी का प्राचीन मंदिर है, भूमेश्वर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे पूर्वज बताते थे कभी वहाँ चोरी हुई थी तो नीचे जब खोदा तो शिवलिंग ही मिला, तो वहाँ से वो बहुत स्वयंभू भोलेनाथ की मूर्ति मिली। इसमें बहुत मनो बड़े बड़े मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग बहुत हमारे गाँव हाँ, ये हम लोगों का दूसरा वर्ष है, ग्राम करही से आते हैं हम लोग चाहते हैं इस कांवड़ यात्रा के साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भोलेनाथ संतुष्ट कीजिए, जो सवालों के साथ कर रहे हैं परेशान, तो उनको UGC तो हम भोलेनाथ से कहते हैं कि हमारे मोदी जी की पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश संगम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।